ओम शांति। ओम ओम शांति। आज की मुरली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आदरणीय आशा दीदी से आज की मुरली, आज की डेट है 1 मार्च 2023, उसका स्पष्टीकरण लेंगे। ओम शांति दीदी, आप मधुबन में हैं लेकिन फिर भी आप अवेलेबल हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। ये हम सब जानते हैं कि ड्रामा जो है इसको हम साइकिल कहते हैं, वर्ल्ड साइकिल। तो साइकिल में जो भी सीन बीतता है वो पुनः आता है। जब जैसे दिन और रात का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र है। इसमें सबसे पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, तमो प्रधान, उसके बाद फिर सतो प्रधान। इस प्रकार ये सारा चक्कर जो है घूमता है। इसको हम सर्कल नहीं कहेंगे। सर्कल होता है वो एक खींचा और खत्म हो गया, लेकिन जो साइकिल है वो निरंतर चलता ही रहता है। साइकिल और सर्कल में अंतर, हम इसको साइकिल कहते हैं जो कि निरंतर चल रहा है। तो ये बात बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि समय एक साइकिल है, सृष्टि एक साइकिल है जो कि चलती रहती है। और हम जानते हैं आदि में क्या था, मध्य में क्या था और अंत में क्या है। प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा, आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। तो बाबा ने सेल्फ टॉक कैसे करें वो भी हमें बताया। ये भी बताया। और बाबा ने जो बात कही है, विचार सागर मंथन, विचार सागर मंथन और स्वयं से बातचीत, दोनों में अंतर है। विचार सागर मंथन में हम परफेक्शन के ऊपर मंथन करते हैं कि परफेक्शन कहते किसे हैं, क्या होती है, कब होती है, और अब जो मुझे मौका मिला है इसमें मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है। और दूसरा जो बाबा ने कहा, अपने साथ बातें करनी, तो अपने साथ बातें करना अर्थात स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, चेक करना कि मैं इस परफेक्ट इमेज में कहाँ तक फिट बैठती हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो, कई ऐसे कारण होते हैं जो कि आपकी इम्परफेक्शन दूसरों को दुखी करती है, नाराज करती है। तो ये भी आप लक्ष्य रखो, मैंने किसी को नाराज नहीं करना। दूसरों के उससे खुद हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आत्मा कमजोर होती है, उसके इन्फ्लुएंस में आती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो बाबा ने कहा शांति में भी रहना, कभी अशांत नहीं होना है, अप एंड डाउन नहीं होना है, मीठा बनना है, कोई अपने कड़वे शब्द नहीं बोलो। बाबा ने मूल बातें हमें बताई हैं। श्रीमत का पालन करो, ये जो मूल बातें इनका पालन हम करेंगे तो अपनी जो परफेक्ट स्टेज है उसको हम प्राप्त कर सकें। जी, आज का गीत है माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच,
वो पास्ट में हो गए हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वो फिर प्रेजेंट जरूर होना है, जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवानुवाच, जो ऊंचे थे ऊंच है, वे सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है, वो बैठ समझाते हैं। तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका ये यादगार है। होकर गए हैं, फिर आने हैं जरूर। ये बाबा ने बताया कि वही ड्रामा के आत्म ध्यान कि शिव बाबा आया था, आ करके शिव शक्ति सेना तैयार की थी और अब वो फिर से आया हुआ है और हम उनके बच्चे हैं। उन्होंने अपनी सेना तैयार करी है और हमको उस सेना में अपने आप को सम्मिलित करना है। उसकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि माताओं की महिमा और उसमें भी जगदम्बा जो शिव शक्ति है उसकी महिमा अपरंपार है। तो उस जैसा हमको भी बनना है। बाबा ने कहा शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा की शिव जयंती मनाते हो, वो कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगड़ कर्म थोड़े कर सकेगी। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं अशरीरी हूँ, निराकार हूँ और मुझे आकर के शरीर धारण करके कार्य करना होता है। बाबा ने कहा कि मेरे जो बच्चे सालीग्राम हैं वो ये नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्माओं और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वहां हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उनसे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। कि विक्रम विनाश करने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए हमको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा को याद करना है। अगर हम याद करेंगे मात्र इसको, उनके घर को याद करेंगे, तो घर तो क्या हमें देगा? जो घर में रहने वाला है उससे प्राप्ति होती है, ना कि घर से प्राप्ति हुआ करती है। तो बाबा ने कहा वो तुम्हारा घर भी है, मेरा घर भी है, लेकिन याद मुझे करोगे तब तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वो श्री कृष्ण के तन में थोड़े आएंगे। अगर वे दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों हाँ, नहीं आता? बाबा ने कहा कि लोगों के मन के अंदर प्रश्न उठता है कि इसके इनके ही तन में क्यों आता है, किसी और के तन में क्यों नहीं आता। अब ये सवाल तो नेवर एंडिंग है। जिसके तन में आएगा उसके लिए क्वेश्चन करेंगे कि इसके तन में क्यों आया। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जिस भी तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है कि हम असुल शिव बाबा के बच्चे हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते,
ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हों। एक भी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी क्या होगी। ये सर्वशक्तिमान का साथ हो और साथ में खुशी हो तो दोनों ही चीजें नेचर है, वो हमको अच्छी मानसिक स्थिति में रखेंगे। स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। जी, थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।